हमने लास्ट क्लास में आइडेंटिटी स्टडी करी थी। आज उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल्स हैं हमारे। एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए, टैन ए एंड सीकेंट ए। ये 3 रेशियोज दी हुई हैं। इन तीनों को साइन के टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब इसमें कॉस से रिलेटेड कुछ नहीं होना, सिर्फ साइन होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, हमें कॉस वाले टर्म को साइन में कन्वर्ट करना है। एक हमें टैन और एक सीकेंट। एक टैन, इसको भी साइन में कन्वर्ट करना है, और एक सीकेंट, इसको भी साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो कॉस, मैंने अभी आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये डायरेक्टली मिल जाएगी हमें। कॉस को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और अंडर रूट। ठीक है, कैसे डिराइव हुई हमारी ये, हमें पता है कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, रिजल्ट बताया था मैंने। तो ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, क्या कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो फर्स्ट तो कन्वर्ट हो गई। टैन, टैन को क्या लिख सकते हैं, साइन ओवर कोस। जैसे जैसे आपको इनके रिलेशंस याद रहेंगे, क्वेश्चंस करने इजी हो जाएंगे। ये बनेगा, साइन तो हमें चाहिए, साइन एज इट इज, और अभी कोस की वैल्यू देखो साइन की टर्म्स में क्या आई थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। तो ये भी साइन में कन्वर्ट हो गया, आ गई ना टैन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन। ठीक, यहीं छोड़ देंगे। लास्ट सीकेंट ए, सीकेंट ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, और फिर से अभी कॉस की वैल्यू निकालिए ऊपर, ये कॉस की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। बस, नहीं क्वेश्चन था, समझ आ गया ना कि क्या करना है, हमने साइन की टर्म्स में सबको कन्वर्ट करना है। तो पहले कॉस को कर दिया, अब कॉस से यूज करके हमने सारे बाकी कर दिया। अब नेक्स्ट 10th एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू 1। तो कभी भी ऐसे प्रूविंग वाली टर्म्स हो तो कोशिश क्या करो कि हम सभी को साइन कोस में चेंज कर दें, उससे बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। कुछ नहीं समझ आ रहा हो ना प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में, तो बस साइन कोस में चेंज कर दो। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये 1 राइट हैंड साइड है, तो हमें इस टर्म को 1 के इक्वल लाकर दिखाना है। देखो साइन को कॉस की टर्म में चेंज कर सकते हैं, और सीकेंड को कॉस की टर्म में चेंज कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस। साइन तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि हम सारे टर्म्स को साइन कॉस में चेंज कर रहे हैं। सीकेंड फिर से 1 अपॉन कॉस, और टैन बनेगा साइन ओवर कॉस। ठीक है, 1 ओवर कॉस एज इट इज, 1 माइनस साइन भी एज इट इज, और इस टर्म का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम बनेगा कोस 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर ब्रैकेट्स को, तो ये मैं ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर। ठीक है, ये बनता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आइडेंटिटी में, हमें पता है, कोस स्क्वायर ए ओवर कोस स्क्वायर ए। तो ये कितना आ गया, 1 कैंसिल हो गई, विच इज इक्वल टू आर एच एस। यही तो प्रूफ करना था 1 के इक्वल, तो हेंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ्ड। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए ओवर कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन कॉसिकेंट ए प्लस 1। ठीक है, देखो कोशिश कर सकते हैं कि इस टर्म को सिंप्लीफाई करके इसके इक्वल आ दें, या फिर दूसरा तरीका है दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को सिंप्लीफाई कर लो, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी, देखो आपस में इक्वल आ रही है या नहीं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, cot A माइनस cos A ओवर cot A प्लस cos A। क्या करना है हमें? साइन में कन्वर्ट करना है, साइन और कोस में कन्वर्ट करनी है वैल्यूज। तो cot A क्या होता है? cos ओवर साइन cos A एज इट इज, ये भी cos A ओवर साइन प्लस cos A। यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, न्यूमरेटर में अलग एलसीएम लिया जाएगा और डिनोमिनेटर में अलग, ये 1 है दोनों। साइन A cos A माइनस साइन A cos A, cos A cos A sin A ओवर sin A। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर। ये बनी हमारी टर्म एक cos A माइनस sin A cos A ओवर cos A प्लस sin A cos A। ऊपर से cos A कॉमन ले लो, 1 माइनस sin A, यहाँ से भी cos A कॉमन ले लो, 1 प्लस sin A। cos से cos कैंसिल हो गया, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये बची, 1 माइनस sin A 1 प्लस sin A। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अभी ऐसे ही हम राइट हैंड साइड इक्वेट करते हैं। ये हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है, इसको इक्वेट करते हैं। कॉसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। एलसीएम, यहाँ पर साइन आएगा एलसीएम में, 1 माइनस साइन ए। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम में साइन आएगा, 1 प्लस साइन ए। ये दोनों तो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर में बचा 1 माइनस साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अभी तो प्रूफ करके दिखा, तो हमारी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो हेंस प्रूफ्ड। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अगर कुछ नहीं पता लग रहा तो दोनों साइड्स पे हम इक्वेट करके इक्वल लाकर दिखा सकते। लास्ट एग्जांपल है इस एक्सरसाइज का, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इसके जैसे एक क्वेश्चन भी है और एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं इसके। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का। देखो क्या है इसमें, प्रूफ दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड थीटा माइनस टैन थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ करनी है हमें। आइडेंटिटी का हिंट दिया हुआ इन्होंने, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ये बनी सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर। ठीक, ये आइडेंटिटी है ना हमारी, ये यूज कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लो करे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मैं स्टेप्स बताऊंगी और यही करने हैं हमेशा। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है, देखना है कि हमें चाहिए क्या, सेकेंड और टेन। तो वो कब बनेगा, जब नीचे कॉस आएगा, साइन अपॉन कॉस टेन बन जाता है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। चलो करते हैं, न्यूमरेटर कॉस थीटा से डिवाइड, डिनोमिनेटर भी कॉस थीटा से डिवाइड। ठीक है, एक एक टर्म को स्प्लिट करेंगे अब, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, 1 ओवर कॉस थीटा। सेम ही डिनोमिनेटर में करेंगे, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा
-1 ओवर cos थीटा। क्या बनता है? साइन अपॉन कॉस tan थीटा, कॉस ओवर कॉस 1 ओवर कॉस secant थीटा, साइन अपॉन कॉस tan थीटा, कॉस ओवर कॉस 1 माइनस secant थीटा। ये सिंप्लीफाई करके हमें टर्म मिल गई। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ये टर्म मिली हमें। देखो क्या करना है, हमने पहले साइन और टैन को, सीकेंड और टैन को एक साथ ले आओ। tan थीटा प्लस secant थीटा -1 ओवर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं। ठीक, ये मिल गया। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है हमारी। ठीक है, इसको पुट करते हैं 1 की जगह। देखो 1 की वैल्यू क्या है, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पुट करते हैं tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में नो चेंज, एज इट इज लिखेंगे इसे। अच्छा, न्यूमरेटर में देखो tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b। ठीक, ओवर डिनोमिनेटर सेम। और देखो एक टर्म हमारी ये है, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। एक टर्म हमारी ये है और एक ये टर्म है पूरी। तो इसमें tan थीटा प्लस secant थीटा, tan थीटा प्लस secant थीटा, ये दोनों क्या है, सेम। तो कॉमन ले लेते हैं, tan थीटा प्लस secant थीटा। अब इसकी जगह क्या बचेगा, ओनली 1 माइनस, ये टर्म बाहर आ गई तो ये बचा, ये secant थीटा माइनस tan थीटा ब्रैकेट। ठीक, tan थीटा प्लस 1 माइनस secant थीटा, tan थीटा प्लस secant थीटा एज इट इज रखो। जो ये ब्रैकेट वाली टर्म है इसको थोड़ा ओपन करते हैं, 1 माइनस secant थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा ओवर tan थीटा प्लस 1 माइनस secant थीटा, यही बनेगा। और देखो प्लस का tan थीटा प्लस का tan थीटा, प्लस का 1 प्लस का 1, माइनस का secant थीटा माइनस का secant थीटा, मतलब ये दोनों टर्म्स क्या है, सेम। तो ये तो हो गई कैंसिल। हमारे पास ये टर्म बचती है tan थीटा प्लस secant थीटा। ठीक है, अभी हमारा राइट हैंड साइड ये नहीं आया, इसको ऐसे लिखो secant थीटा प्लस tan थीटा। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग क्या होता है, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। secant थीटा माइनस tan थीटा ओवर secant थीटा माइनस tan थीटा, यही होती है रैशनलाइजिंग। ऊपर बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बनेगा। और नीचे एज इट इज लिख दो। ये क्या होती है, secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1। secant थीटा माइनस tan थीटा, तो हमारी वैल्यू होगी 1 ओवर secant थीटा माइनस tan थीटा। और देखोगे आप क्वेश्चन में ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना था। तो हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, यही प्रूफ करना था हमें और हमारा प्रूफ हो गया। तो स्टेप्स हैं इसके, बहुत ईजी है, कुछ नहीं। सबसे पहले कॉस से डिवाइड करना है आपने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, फिर स्प्लिट कर देना है, secant tan में कन्वर्ट हो जाएंगे, आइडेंटिटी पुट करनी है, फिर सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो एग्जांपल्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं इस एक्सरसाइज के। तो कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अब।